नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दें। दोस्तों, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी दुर्गा आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। ये 7 संकेत आप भी अपने घर में अवश्य चेक कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने के सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस समय की गई पूजा आराधना का फल जल्दी जल्दी मिलता है एवं जीवन भर मिलता रहता है। इन दिनों माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए माता रानी की थोड़ी ही भक्ति करने मात्र से उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। चैतन्य होने के कारण यदि कुछ गलती आप कर देते हो तो उसका भी आपको तत्काल नुकसान देखने को मिल सकता है। नवरात्रि के इन दिनों हमें सात्विकता का पालन करना चाहिए, साथ ही छल कपट आदि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जिस घर में माँ दुर्गा आती है वहाँ के लोग जीवन और माता उनकी जीवन को खुशियों से भर देती है। आप भी अपने घर में चेक करना चाहते हैं तो ये 7 संकेतों का ध्यान रखें। इनमें से भी कुछ भी संकेत मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि माताजी आपसे प्रसन्न हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वे संकेत। यदि आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य जय माता दी लिख दीजिए। इन दिनों माताजी हमारे घर तो आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हम उन्हें पहचान नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नरवाण मंत्र ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय विच्छ का जाप अवश्य करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तमी का पाठ अवश्य पढ़ें। पूजन में हमेशा लाल रंग के कपड़े का उपयोग करें, यह बड़ा ही उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा था और ब्रह्मा जी ने उन्हें ये सुझाव दिया कि कुंवारी कन्याओं का पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं, सुंदर वस्त्र दें। इस प्रथा के बाद नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन कराया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले और फिर पूजा करने के बाद गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर ले। उसके माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके माँ के चंद्र घंटा स्वरूप का स्मरण करें। घी के 5 दीपक जलाए, फिर माँ को लाल रंग के गुलाबी और गुड़हल के फूल अर्पित करें। माँ को चढ़ाए गए पुष्पों में गुड़हल का फूल, माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल सबसे प्रिय है। गुड़हल का फूल चढ़ाने से भक्तों पर माँ की असीम कृपा बनी रहती है। वहीं पुराणों के अनुसार गुड़हल के फूल में दुर्गा का वास माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें केतली और धतूरे का फूल शामिल है आपके चढ़ावे में तो उन्हें चढ़ाने से मनाही की जाती है। इसके साथ ही तगर और मदार का फूल माता दुर्गा को नहीं अर्पण करते, जबकि माता दुर्गा को सूखा हुआ फूल भी नहीं चढ़ाते। सबसे अहम बात यह है कि माता दुर्गा को दुर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए और साथ ही पूजन करने के लिए माता की भक्ति असीम भाव से की जानी चाहिए। माँ दुर्गा को तुलसी दल और दुर्वा चढ़ाना निषेध माना गया है। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी, माँ सरस्वती के तीनों की स्थापना करके उन्हें फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति न हो तो पहले और चौथे 8वें दिन का उपवास अवश्य रखें। माँ भगवती की कृपा इससे आप पर बनी रहेगी। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाए। अधिक से अधिक नरवाण मंत्र का जाप करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तमी का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का प्रयोग करना उत्तम माना गया है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसन न होने पर कंबल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर पूजन कर सकते हैं। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। पूजन के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं।
लाल कपड़े से आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ को प्रातःकाल के समय शहद मिला दूध अर्पित करें। पूजन के पास इसे ग्रहण करके आत्म व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय माना गया है। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम आदि की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, 7 दिन के बाद 2 दिन माता की असीम कृपा बनती है, इसलिए हो सके तो उन 2 दिनों में माता की भक्ति अवश्य करें। इससे माँ दुर्गा की आप पर कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।